अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर है, क्योंकि बिटकॉइन बहुत दिनों से करेक्शन नहीं कर रहा और ऊपर से ऊपर जाए जा रहा है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन किस तरह का मूव करना चाह रहा है और किस तरह का मूव कर सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि मेरा इसके बारे में अभी क्या व्यू है कि और मैं बिटकॉइन को और आल्ट कॉइन को किस तरह से देख रहा हूँ। तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा और इस वीडियो को आपने एंड पे लाइक या डिसलाइक लाजमी करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है और बिटकॉइन का जो चार्ट है वो अभी मैंने वीकली खोला हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो 4 आवर चार्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो बिटकॉइन ने अभी तक, जब से ये 40,000 से इसने जंप लगाकर सारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये अपनी आखिरी रेजिस्टेंस के ऊपर फाइट कर रहा है और अभी तक मेजर कोई बड़ी करेक्शन नहीं की जिसकी हमें उम्मीद थी। यानी कि हम और बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया इसको टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जिस तरह देख रही थी, बिटकॉइन ने उस तरीके से अपनी करेक्शन नहीं की, यानी ऊपर से ऊपर जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका पहली तो बात ये है, मैं अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो में बता चुका था कि करेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर ये करेक्शन नहीं करता तो देन देखा जाएगा कि ये किस तरह का मूव करके अपनी करेक्शन को करेगा। तो आज जो वीडियो है वो इसीलिए इस पे बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत दिनों नोटिस किया है कि बिटकॉइन बजाय के नीचे आने के ऊपर जा रहा है और अभी आखिरी मेजर रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है जो 64 की है। यानी अपने आखिरी हाई को, जो इसने प्रीवियस हाई बनाया था, उसको तोड़ने के लिए कोशिश लगा हुआ है और अभी तक नीचे आने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे, अगर ये आपके सामने मैंने जो चार्ट खोला है, ये 4 आवर का अगर आप चार्ट देखें तो इस 4 आवर चार्ट से पहले आप थोड़ा सा नज़र लगाएं। जब बिटकॉइन 29 पे था, 29 पे, तो बिटकॉइन 52 पे जब गया तो बिटकॉइन का जो चार्ट है यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, ये देखें। ये बिटकॉइन का चार्ट नज़र आ रहा होगा आपको। इस तरह से इसने एक अप मूव किया और देन यहाँ से इसने एक बड़ी सी करेक्शन की और उसके बाद फिर थोड़ी सी करेक्शन करके फिर देन इस तरह, और देन फिर यही मूव जो यहाँ पे इसने किया, यही मूव इसने फिर यहाँ पे अब बिटकॉइन ने करना शुरू कर दिया है। यानी कि हम इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं कि बिटकॉइन अब जो नया मूव है वो किस तरह से कर सकता है, उसको ज़रा देख लेते हैं। अब इस मूव को चेक करने के लिए पहले हम इसको देखते हैं कि ये कितना बड़ा पम्प था और करेक्शन कितनी ज़्यादा थी। ये आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने जो मूव किया था, ये तकरीबन 80% का मूव था। 80% का जब बिटकॉइन ने मूव किया तो बिटकॉइन के 80% मूव के ऊपर, यानी कि ये इसका 80% मूव था बिटकॉइन का, ये वाला। अब और उसके बाद जो करेक्शन थी वो कितने परसेंट की थी वो देख लेते हैं। बिटकॉइन की जो करेक्शन थी अगर आप देखें तो 80% का मूव और 24% की करेक्शन बिटकॉइन ने की है, ठीक है। और बिटकॉइन ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बिटकॉइन ने सेम वही मूव, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बिटकॉइन इस लो से इस हाई के तरफ कितने परसेंट का मूव कर चुका है। यानी कि 59% का मूव बिटकॉइन कर चुका है और बिटकॉइन अगर 74 तक जाता है, जो कि मेरा ओपिनियन है ये जा सकता है,
तो ये 80-90% का मूव होगा, यानी कि बिटकॉइन इस तरह का को मूव जो मुझे अब नज़र आ रहा है, क्योंकि बिटकॉइन ने मेजर करेक्शन नहीं की जो 47-45 की बनती थी, तो बिटकॉइन ने अपना बहुत ज़्यादा पावर शो करते हुए ऊपर जा रहा है। तो बिटकॉइन अभी जो है वो जिस तरह मैं इसको देख रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह का कुछ मूव करना चाह रहा है, इस तरह का मूव जो कि 74K तक होगा, और 74K के बाद ये अगेन जो है जो करेक्शन करेगा वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि उस वक्त जाकर ये अपनी करेक्शन करेगा जिसको बुलिश करेक्शन कहेंगे, क्योंकि बिटकॉइन का इस महीने का टारगेट मैंने आपको बताया था कि 60K से ऊपर बिटकॉइन लाजमी जाएगा, चाहे करेक्शन करके जाए या जाए जैसे भी जाए। तो बिटकॉइन वो चला गया है। अब बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है ये हमने अभी कैलकुलेट किया है, और अब बिटकॉइन की करेक्शन जो है वो 24% की निकालते हैं। तो 24% की जो करेक्शन है अगर 74 तक जाता है तो यहाँ से निकालें अगर, तो 54 तक बिटकॉइन लाजमी आएगा। 24-25% की करेक्शन करने के लिए 54 पर लाजमी आएगा, और यही उसकी मेजर करेक्शन होगी। और इसी करेक्शन को करने के बाद फिर बिटकॉइन का अगला नेक्स्ट महीने का टारगेट 1 लाख डॉलर के करीब, यानी कि तकरीबन 1 लाख डॉलर के करीब होगा, 1 लाख तक जाने का होगा, 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा। तो जो नेक्स्ट मंथ है वो ये वाली करेक्शन करने के बाद, यानी कि बिटकॉइन जब 74 तक अभी जाए तो फिर 25% की करेक्शन करे, और उसके बाद नेक्स्ट मूव कुछ इस तरह से करे, ये वाला मूव ये इस तरह से मूव करे और इस हाई को ब्रेक करे, और देन बिटकॉइन जो है वो नेक्स्ट 1 लाख तक अपना नया हाई बनाए। तो बिटकॉइन ने जो मेजर करेक्शन करनी थी जिसको हम देख रहे थे, वो बिटकॉइन को यहाँ से करनी चाहिए थी, यानी कि तकरीबन 47 तक, और देन ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन बिटकॉइन इस तरह का कुछ मूव करके इस तरह का मूव करना चाहता है, यहाँ पे इस तरह का मूव करके देन ऊपर जाना चाहता है, यानी कि ये वाली करेक्शन मुझे अब नज़र नहीं आ रही। हो सकता है ये हो जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने इसको फेल कर दिया है कि बिटकॉइन अब नीचे आने के चांसेस नहीं है। बिटकॉइन पूरा ज़ोर लगा रहा है कि वो अपना जो लेवल है वो 75 के लेवल 74 के लेवल को हिट करेगा। और ये बिटकॉइन का जो चार्ट आपके सामने मैंने अभी आपको बताया है, यानी कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप इसको जहन में रखिएगा। अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो 74 तक आप जाने का इसका टारगेट है, 73-74। देन ये अगेन 52-54 के राउंड अबाउट आकर अपनी मेजर करेक्शन करेगा, और देन अपना नया हाई नेक्स्ट मंथ में भी बनाएगा। तो इस मंथ का जो इस मंथ की आप कह सकते हैं क्लोजिंग, यानी कि जो इस मंथ के एंड पे बिटकॉइन अपनी क्लोजिंग करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन अपनी क्लोजिंग 64-65 के राउंड अबाउट करेगा। ठीक है, और अभी के लिए ये है कि बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 75-74 के करीब जाने के लिए पूरा तैयार है। तो आप सब बस इस चीज़ को जहन में रखें कि बिटकॉइन जो है वो फ़िलहाल के लिए बहुत बुलिश है, और अगर ये मेजर करेक्शन नहीं कर रहा तो उसकी वजह यही है कि बिटकॉइन अपने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत क्रेज़ी है, और बिटकॉइन दिसंबर एंड तक 1 लाख डॉलर से ऊपर होगा। ये मेरी इसके बारे में प्रिडिक्शन है कि दिसंबर एंड तक बिटकॉइन अपना 1 लाख डॉलर को अचीव कर चुका होगा, बल्कि इससे ऊपर होगा, 1,20,000 डॉलर के राउंड अबाउट, या इससे भी ज़्यादा आगे होगा। वो हम देखेंगे जब नेक्स्ट इसका चार्ट बन रहा होगा, तो फिर हम देख कर बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बिटकॉइन की कोशिश है अपने इस नए हाई को बनाने की, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आता भी है, अगर छोटी सी करेक्शन 55-54 तक करता है तो वेल बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन
ये करेक्शन इतनी बड़ी करेक्शन नहीं है जितनी बड़ी इसको करेक्शन करनी चाहिए। जो 47 45 की करेक्शन थी, इसने अगर वो ना की तो फिर बिटकॉइन के लिए ये कुछ करेक्शन मैंने नहीं रखती। 55 54 53 ये इतने मैंने नहीं रखती, क्योंकि बिटकॉइन बहुत बुलिश है। तो फिर इस करेक्शन की हमें नीड नहीं है। हमें फिर करेक्शन वही चाहिए जो 75 को हिट करने के बाद ये दोबारा 54 55 पे आएगा। तो उस करेक्शन की हमें नीड पड़ेगी और ज़रूरत पड़ेगी, वही असल करेक्शन होगी। लेकिन अब अगर बिटकॉइन, सवाल ये है कि इस तरह का मूव कर रहा है जो यहाँ तक अगर करना चाहता है, तो आल्ट कॉइन का क्या होगा? आल्ट कॉइन के अंदर क्या देखा जाएगा? तो उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कि आल्ट कॉइन के अंदर क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। आल्ट कॉइन जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आल्ट कॉइन अपनी हाई की तरफ जा रहे हैं। आस्ता आस्ता से आल्ट कॉइन भी अपने USDT पेयर में हायर हाई बनाते जा रहे हैं। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। यानी कि जो काम बिटकॉइन ने किया है, ठीक है, आप बिटकॉइन के चार्ट से अंदाज़ा लगाएं कि ये बिटकॉइन का चार्ट था, फिर बिटकॉइन इस तरह गया, फिर बिटकॉइन इस तरह लोगों को जलील किया, अब बिटकॉइन अपने नए हाई को तोड़ने पे लगा हुआ है। आप किसी एक कॉइन का चार्ट खोल लें, यानी कि हम मिसाल के तौर पर डोजी का चार्ट खोल लेते हैं। तो डोजी कॉइन को अगर आप देखें तो आपके सामने इसका चार्ट है कि ये भी अपने हाई को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। ये इसका जो हाई है मेजर, मतलब एक डोजी की मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन आप हर आल्ट कॉइन को देख सकते हैं कि वो या तो अपने हाई को तोड़ चुका है, नया हाई बना चुका है, या वो तोड़ने में लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं डोजी का ये आप हाई बना सकते हैं, ये वाला। ये अब इस हाई को डोजी अगर तोड़ता है तो 31 और 35 तक डोजी इजीली चला जाएगा। और अगर डोजी को पंप लगा, जब बिटकॉइन अपना हाई तोड़ लेगा, तो डोजी को तगड़ा पंप एलन मस्क या इसकी टीम वाले लगवा सकते हैं, जो कि $1 तक भी जा सकता है। लेकिन ये कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक इन्वेस्टर किसी चीज़ को उठाते नहीं हैं या उसको पुश अप नहीं करते, उस वक्त तक उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। ना ही मैं किसी को ये रिकमेंड करूँगा कि डोजी को लॉन्ग टर्म के लिए उठाया जाए। आप स्कैल्प कर सकते हैं कि अगर वो ब्रेकआउट करता है तो 31 34 तक डोजी की जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये बिटकॉइन को आप अगर अपने माइंड के अंदर रखें और आल्ट कॉइन को भी अपने माइंड के अंदर रखें, तो मेरे ख्याल से इस टाइम आल्ट कॉइन के अंदर भी और बिटकॉइन के अंदर भी अच्छे पॉइंट पे एंट्री लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अगर आप एंट्री आल्ट कॉइन के अंदर ले चुके हैं, वेल एंड गुड। और अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो अपने अपने लिहाज से, अपने अपने तरीके से एंट्री लेकर वेट कीजिए, और इंशाल्लाह आपको एक तगड़ा अच्छा पंप जो है वो देखने को बहुत जल्द आल्ट कॉइन के अंदर मिलेगा। बहुत सारे आल्ट कॉइन हैं जो कि बाइनांस पे जो है वो तकरीबन पंप हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं, मैं आपको कुछ कॉइन दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये देखें कितने सारे कॉइन हैं जो कि, ये देखें कितने सारे कॉइन हैं जो कि डेली पंप हो रहे हैं। ठीक है, डेली पंप हो रहे हैं 100%, 29%, यानी तकरीबन आप देखें तो कॉइन जो है वो अपने एक वैल्यू की तरफ, अपने एक टारगेट की तरफ आस्ता आस्ता से बिटकॉइन की तरह जा रहे हैं। कुछ कॉइनों को बहुत तगड़ा पंप लग रहा है, 100%, 50% ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि हर कॉइन भी अपनी एक वैल्यू की तरफ जा रहा है, अपना एक सिस्टम बना रहा है। तो इसीलिए मैं आप सबको ये कह रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर समझा रहा हूँ कि अगर आपने आल्ट कॉइन के अंदर अभी तक एंट्री नहीं ली तो अपने एंट्री लेने के बारे में सोचिए। चाहे आप मज़ीद डिप का वेट कर रहे हैं तब भी, और अगर आप डिप का वेट नहीं कर रहे, आपने एंट्री ले ली है, तो अपने अपने टारगेट्स को अपने माइंड में रखें
जो जो आपके टारगेट्स हैं, जो जो जिन जहाँ जहाँ से आप गाइड लेते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से, ट्विटर से, या आपका कोई टीचर है, उस्ताद है, जिससे भी, तो उसके मुताबिक आप प्ले करें और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। ये दिन प्रॉफिट कमाने के हैं, ये 3 महीने बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट कमाने के हैं। तो आप जो है अच्छा अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बस ये है कि आप सब दोस्तों ने बिटकॉइन को जो है वो अपने नज़र में रखना है कि 75 तक अगर जाता है तो बिटकॉइन 54, 55, 56 तक दोबारा एक दफ़ा टेस्ट करने के लिए लाजमी आएगा। और देन जो है वो बिटकॉइन आपको उसके बाद अगले मंथ जो है टेस्ट करने के बाद नया हाई जो कि तकरीबन 90 और 100 के से ज़्यादा होगा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मज़ीद किस कॉइन के ऊपर वीडियो देखना पसंद करेंगे, उसके बारे में बताइएगा। तो बहुत सारे दिन वीडियो नहीं बना सका और आप दोस्तों को अपने नॉलेज से मुस्तफ़ीद नहीं कर सका, उसके लिए ये है कि आप सब दोस्तों से कहूँगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं आपके साथ जो है मज़ीद एक्टिव होकर काम करने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आपको अगर फ़ायदा हो सके। बहुत सारे लोग हैं मोहब्बत करने वाले, तो इंशाल्लाह मैं उनके लिए मज़ीद ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तो घबराने वाली, डरने वाली कोई बात नहीं है। बस ये है आपने पैशन रखना है, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मुसलमानों के लिए एक पैगाम कि नमाज, कुरान पाक की तिलावत वगैरह लाजमी करें, ताकि आपको अपने काम में, अपने कारोबार में और अपने दीन में तरक्की अता हो। तो ये मेरी दावत है तमाम दोस्तों को, जितने भी मुसलमान हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।